रामस्वरूप वर्मा जी यही कहा करते थे कि 30,000 लोग जो है वो सहज बुद्धि के लोग थे, उनमें विवेक बुद्धि नहीं था। और जब तक आदमी के अंदर विवेक बुद्धि नहीं होगा वो दिमागी रूप से गुलाम ही रहेगा साथी। और ये लगातार समाज में ये परिचित है। हम और आप सदैव देख रहे हैं कि आज कुछ लोगों ने हमें राजनीतिक और धार्मिक गुलाम बनाकर रखा है साथी। आप देखते हैं कि गाय का मूत्र और गाय का गोबर पूजनीय है, लेकिन जो भंगी जाति से आने वाला व्यक्ति है वो समाज से अगर गंदगी साफ करता है तो वो अछूत है साथी। और बार बार रामस्वरूप वर्मा जी ने कहा ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि व्यक्ति विवेक बुद्धि से काम नहीं करता। यहां तक वो भंगी जाति का व्यक्ति जो अर्जित है वो भी अपने आप को दीनहीन भावना से ग्रसित पाता है। क्यों? क्योंकि उस सहज बुद्धि के कहीं न कहीं एकाधिकार में आप लोगों को पाता। और रामस्वरूप वर्मा साहब ने इतना ही नहीं कहा, जब एक मानव अगर सहज बुद्धि से काम करता है तो जानवरों से भी बदतर हो जाता है। और उसका उदाहरण दिया, एक जवान जाति का आदमी अगर मरे हुए पशुओं का चमड़ा छीलता है, साफ करता है और उसके बचे हुए जो मांस है उसका उपयोग करता है, उसको इस देश में और इस धर्म में अछूत बनाया गया। लेकिन वही बड़ी बड़ी जातियों के लोग जब मांस का भक्षण करते हैं तो अपने आप को बड़ी जाति, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वो अछूत नहीं कहलाते। यही है सहज बुद्धि और विवेक बुद्धि में अंतर करने का उपाय। और बार बार रामस्वरूप वर्मा जी ने इस पर जोर दिया। आप अपनी राजनीतिक गुलामी हटाएं, अपने छोटे छोटे जो कुल में जातियों को उनको तोड़े। यही नहीं, जो स्थापित पार्टियां हैं, जो गैर अर्जकों की छोटी छोटी पार्टियां हैं, वहां भी हम जाके अपनी गुलामी का परिचय देते हैं साथियों। ये कार्यक्रम आज के समय में मील का पत्थर है साथियों। और इतनी हिम्मत अनुबाई ने किया, ये तारीफे काबिल है। मैं उनको ढेर सारी बधाई देता हूं साथियों कि ऐसे समय पे लोगों को जोड़कर और इतने बड़े महान आत्मा के बारे में आज हमें कुछ कहने और सुनने को मिल रहा है। मैं अजय सिंह के जो 8 कार्यक्रम हैं उनको दोहराऊंगा आप लोगों के सामने और उसके बाद अपनी बात खत्म करूंगा। अजय सिंह के जो कार्यक्रम है जो लगातार रामस्वरूप वर्मा जी चलाते रहे और उनकी अपेक्षा थी कि हम जैसे लोग भी उनके न रहने के बाद इस कारवां को आगे बढ़ाएंगे। उनमें केवल और केवल 8 कार्यक्रम, बहुत छोटा कार्यक्रम, लेकिन इसको करने की ताकत बहुत बड़ी है। इंसान को आपस में भाईचारे के साथ रहना, मतलब इंसानी बराबरी। पहला कार्यक्रम, इंसान बराबर है, बहुत छोटा है। इसको मानने में बहुत ज्यादा ताकत नहीं लगता, धन नहीं लगता, बहुत बड़े प्रबंधन की जरूरत नहीं होती है। दूसरा कार्यक्रम, बोलने, चलने और बैठने की समानता। बताइए इस हाल में ये कितना बड़ा कार्यक्रम है जो नहीं चलाया जा सकता। लेकिन जब से रामस्वरूप वर्मा जी नहीं है तब से कुछ साथी तो इस कार्यक्रम को चला रहे हैं। लेकिन हम में से बहुत लोग आज भी उस असमानता को पोषने का काम कर रहे हैं साथी। तीसरा है, मानव समाज कायम रहे, मानव का मानवों से संहार न हो। आजकल हम युद्ध देख रहे हैं,
अमेरिका इजराइल ईरान पे अटैक कर रहा है। इस तरह के किसी भी कृत्य को रामस्वरूप वर्मा जी के शब्दों में मान्यता नहीं है साथी। चौथा, जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है वो कहीं न कहीं अर्जकों की शोषण और उसकी शोषणकारी व्यवस्था पर ही टिकी हुई है साथी। तो ये जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है उसमें आमूल-चूल परिवर्तन यही है। पांचवा कार्यक्रम। छठा कार्यक्रम है कि आपके आसपास जो भी विवाह है उसमें खर्चे देख लीजिए। एक बार मैं पढ़ रहा था रामस्वरूप वर्मा जी को, उन्होंने बताया कि अगर छोटी सी मामूली शादियों में भी अगर खर्चे जोड़े जाए, जबकि उन्होंने 1968 के बाद की रचना की लगभग 300 करोड़ के ऊपर, तो जो भी शादी विवाह का कार्यक्रम हो बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही व्यवहारिक तरीके से होने चाहिए। उसके बाद है मरने के बाद का कार्यक्रम। ये जो तेरही में तमाम तरह के जो खर्चे होते हैं उससे बचने का कार्यक्रम होना चाहिए साथियों। इसी लेखनी में मैंने पढ़ा था, अगर एक मरने के कार्यक्रम में अगर 25 रुपए की खर्च कोई करता है तो इस देश में टोटल इस उत्तर प्रदेश में जो अर्जकों की संख्या है 25 करोड़ से लेकर 50 करोड़ के बीच में खर्चा उन्होंने एक साल का बताया था साथी। तो इस खर्चे से भी बचने की जरूरत है। और उसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी मानववादी त्योहारों को मनाना। मानववादी त्योहार जैसे बुद्ध की जन्मदिन मनाने, अंबेडकर का जन्मदिन मनाना, पेरियार का जन्मदिन मनाना, 26 जनवरी को धूमधाम से मनाना, 15 अगस्त को धूमधाम से मनाना, सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनको याद करना, उनके जन्मदिन को धूमधाम से मनाना। यही 8 कार्यक्रम है अर्जक संघ के। बहुत छोटे, बहुत सरल और आसान, लेकिन हम में से सारे लोग ये करने में सफल। सोचिए आज इस कार्यक्रम के जाने के बाद क्या हम इस कार्यक्रमों पे या इन 8 जो रास्ते दिखाए हैं महामना ने उस पर क्या चल सकेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद।